नमस्कार, जय हिंद। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है, आयनन विभव उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं? और फ्रैंक और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, फ्रैंक और हर्ट्ज के प्रयोग का वर्णन कीजिए। काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आया नहीं, इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांस ज़्यादा हैं। फ्रैंक और हर्ट्ज का प्रयोग का एक्सपेरिमेंट, चलिए करते हैं इजीली लैंग्वेज में। आयनन विभव क्या होता है पहले समझ लीजिए। वह निम्नतम त्वरक विभव जो बमबारी करने वाले इलेक्ट्रॉन को परमाणु के आयनन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके, तो आयनन विभव हो गया। और वही न्यूनतम त्वरक विभव जो बमबारी करने वाले इलेक्ट्रॉन को परमाणु के उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके, वो होगा आपका उत्तेजन विभव। नॉर्मली अब फ्रैंक हर्ट्ज का यूजेस देख लीजिए। फ्रैंक हर्ट्ज एक डायग्राम आपको याद करना है। ये गैस का पाइप है, ये एफ है, ये एस लगा है, ये कुंडलिनी है, ये जी पी पॉइंट है, टर्मिनल ए और कुंजी, ये सब लगा के आपको डायग्राम माइंड में बैठा लेना है। फ्रैंक हर्ट्ज ने क्या किया, डाई सीक्रेट एनर्जी लेवल्स का होना जो है फ्रैंक हर्ट्ज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डाई सीक्रेट एनर्जी लेवल्स का होना किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? फ्रैंक हर्ट्ज के द्वारा। इसमें कांच की एक नलिका होती है, कांच की नलिका है पूरी, जिसमें तंतु एफ लगा है। ये एफ का एक तंतु है। जो भी डायग्राम में आपको दिखाई देता है वो आपको लिखना है, मार्क्स इसी में बनते हैं। एफ एक तंतु लगा है, जी क्या है, यहाँ पर एक ग्रिड लगी है, पी यहाँ पर एक प्लेट है। ध्यान रखिएगा, जी पी के काफ़ी पास है। एफ और जी के बीच एक बैटरी लगी है। बैटरी जो है एफ जी के बीच बैटरी लगी है, बैटरी पर विभव है वी। अब जो है एफ जी के बीच में बैटरी लगी है, अब जी पी के बीच में एक अलग से बैटरी लगी हुई है जिस पर है विभव वी जीरो। तो जो यहाँ लिखा था वो इस पर हमने पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया। जो डायग्राम में दिखा था वो हमने फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग का लिख लिया, जैसा भी डायग्राम में दिख रहा है। अब एमीटर पे इसे पढ़ लेते हैं। नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कुछ ऐसी बात याद करने की मिली नहीं है। नॉर्मल आप देख लीजिए, डाई सीक्रेट एनर्जी लेवल्स का होना फ्रैंक हर्ट्ज के प्रयोग से दिखाया जाता है। कांच की एक नलिका होती है जिसमें एफ तंतु है, जी ग्रिड है, पी यहाँ पर प्लेट है। जी जो है ग्रिड प्लेट पी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। अब एफ और जी के बीच जो एक बैटरी लगी है, बैटरी पर विभव वह है वी। अब जी और पी के बीच एक अन्य बैटरी लगी है जिस पर विभव है वी जीरो। अब पूरा प्रोसेस जो है मीटर पर पढ़ लेते हैं विद्युत धारा प्रभावित करने के बाद। नॉर्मल हो गया फ्रैंक हर्ट्ज का। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं, नेक्स्ट डायग्राम के साथ इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब व्याख्या देख लीजिए, ये डायग्राम भी आसान सा है, नॉर्मली कुछ नहीं है। एक लेवल सबको बनाना है, करंट फ्लो होगा VC2 VC3 VC। पक्षी भी हैं भैया, रात के टाइम साथ देते हैं। एफ से जो है विभिन्न लघु ऊर्जा स्तरों के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एफ जो तंतु है उससे बहुत इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जी तक पहुँचते पहुँचते वो ईवी जो है अर्जित कर लेते हैं। देखिए एफ और जी के बीच की दूरी तो बहुत है, तो ये इलेक्ट्रॉन है माइनस के जो डिनोट हो रहे हैं, तो एफ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन है जो तीर की दिशा में जो है पी तक जी तक चल रहे हैं। तो एफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं लघु ऊर्जा के, और जी तक पहुँचते पहुँचते ई वी जो है अर्जित कर लेते हैं। बिना ऊर्जा खोए हुए जी तक पहुँच जाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो अपनी ऊर्जा नहीं खोते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है ज़्यादा है, पी पर पहुँचने पर वे पी पर जी से पी पर पहुँच जाते हैं। एफ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन जी तक पहुँच जाते हैं बिना ऊर्जा खोए, और फिर वे पी पर पहुँच जाते हैं। पी पर पहुँचने पर धारा प्राप्त करते हैं 4.86 वोल्ट की, और वो धारा जो है अकस्मात ही घट जाती है, और इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खो देने के कारण वी जीरो को पार करके पी पर नहीं पहुँच पाते। पी पर पहुँचते पहुँचते वो धारा प्राप्त करते हैं और अकस्मात लेवल गिर जाता है, धारा घट जाती है, पी पर नहीं पहुँच पाते। तो इसका 4.6 प्रथम उत्तेजन विभव है, ये ज्ञात किया है। सीमा क्या है, परमाणु में एक से अधिक आयनन उत्तेजन विभव होते हैं, ये ध्यान रखना, एक सीमा है। वास्तविक वक्र काफ़ी जटिल होता है, एक से अधिक आयनन उत्तेजन विभव होते हैं, वास्तविक वक्र काफ़ी जटिल होता है। आयनन व उत्तेजन विभव में विभेद करना कठिन हो जाता है। कितने सिंपल लैंग्वेज में इसकी सीमा भी बताई है, इसकी व्याख्या भी करी है दूसरे डायग्राम से, और एक फ्रैंक हर्ट्ज उपयोग अलग से डायग्राम से बताया है, और आयनन उत्तेजन विभव भी बता दिया है। कम टाइम में देख लीजिए कितना सब कुछ इसमें करा दिया है एक बेसिकली लैंग्वेज में, ताकि आपको याद हो जाए। PDF इसकी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। अजय महेंद्रा 47 लिख देना इंस्टाग्राम पर, सारे रिप्लाई करूँगा मैं। जय हिंद।